गुड इवनिंग। शाम के 9 बज रहे हैं साथियों, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लर्निंग डे, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। दोस्तों, डेली शाम को 9 बजे मिलती है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आरंभ सीरीज के नाम से, जिसमें हम देते हैं आपको वन टॉपिक वन वीडियो, और शानदार वीडियो होता है ये, जिसमें एक टॉपिक के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं बीमाएं। तो आज के इस वीडियो में हम बीमाएं टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि जो बीमा टॉपिक है यहाँ से किस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है, और मान लो आपके एग्जाम में पूछता है तो आप कैसे उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ताकि बहुत शानदार बहुत अच्छे तरीके से आप हर एक प्रश्न को जो बीमा वाले टॉपिक से आता है आप उसको क्लियर कर सकें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जो बीमा टॉपिक है यहाँ से एक क्वेश्चन तो 100% आपका फिक्स ही होता है। अगर एक क्वेश्चन आपका फिक्स है तब आप मान के चलिए कि आपको 4 नंबर पक्का पक्का मिलना है इस बीमा वाले टॉपिक से। किसी भी राशि का आज के बाद अगर आपको बीमा निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होने वाली है। इसके लिए हम आपको बहुत अच्छे तरीके से कुछ शानदार चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहले आपको किसी भी भौतिक राशि का बीमा निकालना है तो इसके 5 मूल बीमाओं के रूप में ही किसी भी भौतिक राशि का, चाहे जो भौतिक राशि हो, उसको अगर उसकी बीमा मुझे निकालनी है तो 5 उसके मूल भौतिक रूप होते हैं जिनमें हम बीमा निकाल सकते हैं। 5वें से 6वां भौतिक रूप हम नहीं लगा सकते हैं। इन्हीं 5 भौतिक रूपों के आधार पर ही किसी बड़ी से बड़ी राशि या किसी छोटी से छोटी राशि की बीमा का हम निर्धारण कर सकते हैं। अब ये 5 राशियां या ये 5 ये रूप कौन कौन से होते हैं, तो कहीं पर भी अगर द्रव्यमान को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम द्रव्यमान की जगह पे एम लिख देंगे। एक एक चीज बहुत ध्यान से तसल्ली से बिल्कुल धैर्यपूर्वक सुनना दोस्तों। मैं बता रहा हूं कि अगर कहीं भी आपको द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करना है तो आपको यम से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कहीं भी लंबाई को रिप्रेजेंट करना है तो आपको एल से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कहीं भी समय को अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और कहीं पर विद्युत धारा को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो ए से आप रिप्रेजेंट करेंगे, और कहीं पर भी अगर आपको टेम्परेचर को मतलब ताप को अगर रिप्रेजेंट करना है तो वहाँ पर आप थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। आपको इन 5 राशियों के अलावा एम एल टी ए थीटा, इसके अलावा कोई भी और 6वीं राशि का प्रयोग नहीं करना होता है। इन्हीं 5 राशियों के बेसिस पर आप किसी भी बड़ी से बड़ी भौतिक राशि की आप बीमा का निर्धारण कर सकते हैं। अब इसके बाद आप ये समझिए कि बीमा का निर्धारण होता कैसे है। इसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डेली शाम को 7 बजे आप जरूर जुड़े लर्निंग डे से। एक शानदार क्लास आपको लाइव मिलती है डेली शाम को 7 बजे वाली क्लास, बहुत बेहतरीन क्लास, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में बात करते हैं और हर एक उन प्रश्नों के बारे में बात करते हैं जो आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं। आप हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब दोस्तों मैं जो चीज़ें आपको बताने का प्रयास करता हूं कि मान लीजिए मुझे वेग का बीमा पूछ लिया गया है और मुझे नहीं पता है कि वेग की बीमा क्या होती है, जिसमें ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता है, केवल मुझे पता है कि वेग की बीमा मुझे बतानी है। और दोस्तों अगर मुझे वेग की बीमा बतानी है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि वेग इज इक्वल टू क्या होता है। तो वेग इज इक्वल टू होता है आपका चाल, और वेग चाल दोनों की बीमाएं समान होती हैं। तो चाहे वेग की बीमा पूछे या फिर चाल की बीमा पूछे, दोनों की बीमा समान होगी। बीमा चाहे सदिश राशि हो या अदिश राशि हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे वेग, चाल, दूरी, विस्थापन, दोनों का जो दूरी की बीमा होगी वही विस्थापन का होगा, जो वेग का होगा वही चाल का होगा। तो वेग बराबर क्या होता है आपका दूरी बटे समय हो जाता है। अब सबसे पहले मैंने आपको अभी जो 6 राशियां बताई थी एम एल टी ए थीटा, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड ले जाएंगे तो यम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता था, द्रव्यमान को। तो यहाँ पर द्रव्यमान का कोई कॉन्सेप्ट है क्या, नहीं है। एल किसको रिप्रेजेंट करता था, दूरी को। तो दूरी है तो दूरी का रिप्रेजेंटेशन एल से हो जाएगा। टी किसको रिप्रेजेंट करता था, टाइम से, यहाँ पर टाइम मैंने कर दिया। विद्युत धारा का कोई प्रयोग नहीं है और थीटा का भी यहाँ पर कोई प्रयोग नहीं है। मतलब वेग की जो बीमा मुझे अभी मिली है प्राइमरी लेवल पर, वो मुझे क्या मिल सकती है, एल अपान टी मिल सकती है। अब इस एल अपान टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एल टी की पावर -1 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। जैसे कोई भी चीज़ नीचे रहती है, अगर मैं उसको ऊपर ले जाता हूँ तो उसकी पावर निगेटिव हो जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर एल अपान टी है तो टी को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो टी की पावर आपकी हो जाएगी -1।
अब हमें जो इसका परिवर्तित रूप या जो विशिष्ट रूप मिल गया वो मिल गया एल टी की पावर -1। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, जैसे अगर कहीं पर भी मैं लिख देता हूँ एल टी की पावर -1 तब भी ये दोस्तों सही होगा। लेकिन बहुत विशेष स्थितियों में ये देखा जाता है कि हमें जो बीमाएं रिप्रेजेंट करनी होती हैं उनमें ये तीनों राशियां होनी चाहिए, मतलब एम एल टी, ये तीन राशियां जो प्रमुख राशियां हैं ये तीनों राशियां होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ तो यम है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, तो दोस्तों जहाँ पर भी जो राशि ना हो, जैसे एम एल टी में कोई भी एक राशि अगर नहीं है तो उसकी पावर आप जीरो कर दोगे। जैसे इसकी पावर जीरो करने से क्या हो जाएगा, यम की पावर जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 का महत्व तो कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, एम की पावर जीरो टी और फिर एम की पावर जीरो और फिर इसके बाद एल टी की पावर -1, यही हो जाएगा वेग की बीमा। ये तो रही वेग की बीमा की बात। अब मैं आपसे अगर मैं पूछता हूँ कि भाई साहब आप मुझे बल की बीमा बताओ, अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई बल की बीमा बताओ, तो बल की बीमा के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि बल इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलोगे सर F इज इक्वल टू हमने पढ़ा है ma² होता है, यही तो होता है, m इंटू ए होता है। बल इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणे विस्थापन, यही तो होता है हमारा। F इज इक्वल टू m इंटू ए। m क्या होता है हमारा, द्रव्यमान होता है। a क्या होता है हमारा, त्वरण होता है। और त्वरण की वैल्यू क्या होती है, त्वरण इज इक्वल टू आपका हो जाता है दूरी बटे समय का स्क्वायर, यही तो होता है, दूरी बटे समय का स्क्वायर। अब यहाँ से द्रव्यमान को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, यम से, दूरी को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, यल से, और समय को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, टी से, तो टी का हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आपको लगा देना है, जैसे टी का स्क्वायर है तो टी के स्क्वायर को आप ऊपर ले जाएंगे, आपका क्या हो जाएगा एम एल टी की पावर -2। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखनी है, हमेशा किसी भी भौतिक राशि की बीमा अगर आप दिखाओगे तो उसको एक बड़े ब्रैकेट में ही लिखना है। जैसे मैंने इसके पहले वाले में एल टी की पावर -1 लिखा था, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तब ये अमान्य माना जाएगा, मुझे इसको ऐसे बड़े ब्रैकेट में बंद रखना होगा। ये बड़ा ब्रैकेट ये रिप्रेजेंट करता है कि बीमा इसी के अंदर है, मतलब बीमा का जो विस्तार है वो इन्हीं दोनों के बीच में है, इसके बाहर बीमा नहीं जा रही है। इसीलिए हमेशा ऐसी किसी भी स्थिति में आपको बड़े ब्रैकेट का यूज करना होता है। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपका यूज हुआ है ए के लिए हमने कर दिया दूरी बटे समय। अब मैं आपको एक बार ए का भी विस्तार समझाता हूँ कि मैं त्वरण की बीमा कैसे निकालूंगा। अगर मुझसे पूछ लिया गया कि त्वरण की बीमा क्या होगी, तो दोस्तों मुझे पता है कि त्वरण इज इक्वल टू क्या होता है, चाल बटे समय इज इक्वल टू हो जाता है आपका त्वरण, और चाल इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे समय हो जाता है। तो दूरी बटे समय और फिर एक बार समय है, तो इसीलिए समय दो बार न लिख करके ये हो जाता है समय का स्क्वायर। तो त्वरण ए इज इक्वल टू इसकी बीमा क्या हो जाएगी, दूरी को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, आप बोलोगे सर दूरी को हम एल से रिप्रेजेंट कर देंगे, समय को हम टी से, और फिर दूसरे वाले समय को भी हम टी से। तो आपका यही हो जाता है एल अपान टी का स्क्वायर, या फिर जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो एल टी की पावर -2। और फिर अगर हम इसको और विस्तार से लिख दें तो जो ए की बीमा हो जाती है वो हो जाएगी आपकी एम की पावर 0 एल टी की पावर -2। तो इस तरीके से किसी भी बड़ी से बड़ी भौतिक राशि की अगर आपसे बीमा पूछता है तो आप केवल इन्हीं स्टेप को फॉलो करके आप बीमा निकाल सकते हैं। जैसे अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे ऊर्जा की बीमा निकाल के बताएंगे, आप मुझे शक्ति की बीमा निकाल के बताएंगे, और फिर इसके बाद मैं आपको देता हूँ आप मुझे संवेग की बीमा निकालेंगे, संवेग की बीमा आप निकाल करके बताएंगे। संवेग की बीमा के बाद आप मुझे एक और भौतिक राशि जिसको हम लोग कार्य बोलते हैं, आप कार्य की बीमा निकाल के बताएंगे। तो ये चार ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनकी बीमा आपको निकालना है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इन चारों राशियों की बीमा निकाल करके आप हमें व्हाट्सएप करेंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर करें, क्योंकि डेली शाम को 9 बजे और डेली शाम को 7 बजे आपको मिलेगी बहुत बेहतरीन क्लास इसी यूट्यूब चैनल लर्निंग डे पर। आपके अपने परिवार के यूट्यूब चैनल पर पूरी क्लास यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री, बिना किसी पैसे के बेहतरीन तैयारी लर्निंग डे करवा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि लर्निंग डे मानता है आपको अपना परिवार, और परिवार होने के नाते ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको सही तरीके से गाइड करें और सही दिशा में ले चलते हुए आपको गवर्नमेंट कॉलेज की जंग में आपको आगे रखें और आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिलाएं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सभी साथी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। और फिर शाम को 7 बजे और शाम को 9 बजे वाली क्लास में ज़रूर जुड़ा करो। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।